भगवान परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज मानो परीक्षित के लिए भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी के रूप में चल करके परम पद प्रदान करने आए। नहीं 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, 7 दिन में कैसे परम पद की प्राप्ति होती। मानो भगवान परमहंस जी का रूप धर करके उनको परम पद देने आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया, मैंने उनका श्रवण किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से मत्स्यावतार जो भगवान ने धारण किया उनसे ज्ञान प्राप्त किया और वो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाक आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का चरित्र वर्णन कीजिए। हमारे हृदय में बड़ी उत्सुकता है उनके वंश के चरित्र को सुनने की। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में जब राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया तब धर्म के मर्मज्ञ भगवान परमहंस सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, केवल परमात्मा। ये विश्व या और कुछ बिल्कुल नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप और उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन्ति, प्रसद्ध, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, तो सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे इस यज्ञ के फल रूप में कन्या चाहिए। और राजा ने संकल्प किया था कि मुझे पुत्र चाहिए। रानी की प्रेरणा हुई कि मुझे कन्या चाहिए। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देख करके कुछ प्रसन्नता नहीं हुई मनु जी को, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था पुत्र हो। वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, भगवान आप लोग ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी का मतलब सत्य वचन। ये कर्म का विपरीत फल कैसे? हमने तो कर्म किया पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त हो, फिर ये विपरीत कैसा है? इला नाम की कन्या कैसे? हमें बहुत दुख है। ऐसा विपरीत फल नहीं होना चाहिए था। आप लोग मंत्र के ज्ञाता हैं, पूर्ण मंत्र आपके अधीन हैं, आप जितेंद्रिय हैं, तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं, आप में असत्य बिल्कुल नहीं है, फिर उल्टा फल कैसा हो गया? वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने
ध्यान किया और कहा, महाराज ये विपरीत संकल्प आपकी रानी के द्वारा कराया गया है। होता के विपरीत संकल्प से हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। दुखी मत हो, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से इसे पुत्र बना देता हूं। परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ जी ने निश्चय किया और जो ईला नाम की कन्या प्रकट हुई थी, उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर कहा, जो तुम वरदान मांगोगे वो दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कन्या पुत्र बन जाए। तो तथास्तु भगवान के कहते ही वो ईला नाम की कन्या सुद्युम्न नाम के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में परिणित हो गई। अब प्रारब्ध का खेल होता है। महाराज सुद्युम्न ने एक दिन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्रियों के साथ वन में प्रवेश किया और हिरण का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ गए। सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उनको पता नहीं था कि इस वन का प्रभाव है कि यहां कोई पुरुषत्व में नहीं रह सकता। वहां गौरी शंकर भगवान विहार करते हैं। उसमें प्रवेश करते इस सुद्युम्न ने देखा कि वो स्त्री बन गए, घोड़ी बन गए, और जितने मंत्री थे वो सब 9 युवतियां, घोड़ा घोड़ी पुरुष स्त्री। सुद्युम्न भी अपने को स्त्री रूप में उस वन के प्रवेश मात्र से, भगवान गौरी शंकर का नित्य विहार स्थल है, वहां माता जी ने ही ये बात कह रखी थी, इस वन में जो भी प्रवेश होगा वो स्त्री स्वरूप हो जाएगा। अब अपने अनुचरों को एक दूसरे को देखा तो सब 9 युवती बहुत उदास हो गए कि कैसे राज्य में प्रवेश करें। अब राजा रानी बन गए, मंत्री जो है वो भी 9 युवती बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, और उस भूखंड का ऐसा प्रभाव। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा भूखंड का प्रभाव कैसे, किसने बना दिया, आप कृपा करके हमें उत्तर दीजिए, क्योंकि बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, एक दिन भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए इस वन में प्रवेश किया। उस समय भगवान शंकर के वामांग में अंबा जी विराजमान थी। तो ऋषियों को सहसा आया देख करके वो कुछ सकुचा गई और भगवान शंकर की गोद से हट करके अलग विराजमान हुई। ऋषियों ने दूर से ही देखा तो तत्काल भगवान को साष्टांग प्रणाम करके वहां से नर नारायण भगवान के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा, मेरे सिवा आज के बाद इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा पुरुषलिंग, वो तत्काल स्त्रीलिंग हो जाएगा। परीक्षित, तभी से उस स्थान में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता। और सुद्युम्न को पता नहीं था, वो शिकार के लोभ में अपने मंत्रियों के साथ प्रवेश कर गए तो सब बदल गया। अब वो स्त्री बने हुए एक दूसरे की तरफ देखें, मंत्री जो थी वो भी 9 युवती और राजा भी 9 युवती, घोड़ा घोड़ी। अब वो विचार करने लगे कि नगर में तो प्रवेश नहीं कर सकते, कैसे प्रवेश करें, राजकुमार कहां और कहां।
तो वो वहीं वन में भ्रमण कर रहे थे, तो चंद्रमा पुत्र बुध, उन्होंने देखा सुद्युम्न को। वो तो जानते नहीं थे कि सुद्युम्न है, सुंदर स्त्री, मित्रता हो गई। अब बुध को पति बना लिया और फिर कुछ दिन में गर्भ रहा और पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, लड़का बच्चा भी हो गए। मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए हैं, ऐसा सुनते ही फिर वशिष्ठ जी का स्मरण किया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने इला से सुद्युम्न बनाया था। सुद्युम्न की दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में बड़ी कृपा उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की कि सुद्युम्न पुरुष बन जाएं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी पर और उन्होंने कहा कि हमारी भी बात असत्य नहीं होगी, इस वन में जो प्रवेश किया वो स्त्री बनेगा और तुम्हारी भी तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो 1 महीने तक ये पुरुष रहेंगे और 1 महीने के बाद स्त्री हो जाएंगे, फिर 1 महीने स्त्री रहेंगे, फिर 1 महीने पुरुष रहेंगे, ऐसा हो सकता है। सुद्युम्न इस प्रकार राज्य का पालन कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पुष्ट हुई, पुत्र हो चुके हैं पुरुरवा, ये आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुरुरवा। जो ही महीना पूरा हुआ सो पुरुष हो गए, तब वो अपने राज्य में आए। पर 1 महीना राजा बनकर के शासन किए, फिर स्त्री बन गए, तो फिर महल में चुपचाप रहना पड़ा। जब प्रजा को ये बात चली तो उन्होंने कहा इसे हमारे अभिनंदन योग्य राजा नहीं कि महीना भर राजा बने, महीना भर रानी बने। हाँ, इसलिए प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद ऐसे चलता रहा, 1 महीने पुरुष बनकर राज्य करना और 1 महीने रानी बनकर महल में रहना। सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की।